नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है युद्ध में जाते समय कृष्ण ने अर्जुन जी से ऐसा क्या बोला जो कोई पंडित नहीं जानते। मतलब कि दोस्तों, ये कितनी मतलब कि अचरज की बात है कि मतलब कि ऐसी वीडियो पे हम आज रिएक्शन करने वाले हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता कि अर्जुन ने कृष्ण से मतलब क्या वाक्य या सेंटेंस बोलता है उस टाइम, और जो मतलब कि महान विद्वानों होगा जो किताबों में लिखी नहीं गई और वो जो मौलाना जर्सी उनको पता है ये बात। तो ये काफी मतलब कि इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है कि ऐसी कौन सी बात है जो कि मौलाना जर्सी को पता और हमें नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। किताबें बुरी नहीं हैं, गीता रामायण ये सब रोशनी दे रही है, कुरान भी रोशनी दे रहा है। भाई सूरज का काम क्या रोशनी देना। अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ अंधा हो जाए, उसको दिखाई ना दे, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। कुरान रोशनी दे रहा है, मुसलमानों को दिखाई ना दे, तो इसमें कुरान का क्या कसूर है। गीता और रामायण वेद रोशनी दे रहे हैं, इसमें अगर हमारे हिंदू भाइयों को और पंडितों को दिखाई ना दे तो इसमें इन किताबों का क्या कसूर है। एक आकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यज्जतातिमा लो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो। ऐसे इधर उधर मत देखो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, दिल से। निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, ऊपर वाले से नहीं, परिग्रह वो सब कुछ देने वाला। लीजिए आगे कृष्ण जी कहते हैं पंचम समय कर्तव्य। हाय अर्जुन, 5 वक्त ये पूजा करो, 5 वक्त। पवित्र धरती पाक जमीन तलाश करो, और अगर पाक जमीन पवित्र धरती ना मिले, धरती जमीन तुम्हें पाक ना मिले, मिर्गा चर्म, तो हिरन की खाल, मिर्ग मानी हिरन, मिर्ग मानी हिरन, चर्म मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा बिछा लो, हिरन के चमड़े पर तुम ये पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा भी हिंदू धर्म के अंदर हलाल है, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये दूसरी चीज भी हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मौजूद है। समानता देखिए आप, कलमा भी है, नमाज भी है। आइए एक चीज और दिखा दें, औरतों में जो पर्दा है हमारे यहाँ, वो हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दा है। समानताएं देखिए, आज पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है औरतों का। खामखा बहस चल रही है, जीन्स फटी है, लड़कियां फटी जीन्स क्यों पहन रही हैं, नहीं पहनना चाहिए। एक बीजेपी का नेता बोल दिया, तब से आग लगी हुई है। लड़की कह रही वाह साहब, पाकिस्तान में भी बवाल चल रहा है इस वक्त। मालूम है आपको क्या बवाल चल रहा है? पाकिस्तान की औरतें बोर्ड निकाल निकाल के घूम रही हैं और बैनर निकाल निकाल के घूम रही हैं, सड़कों पे आ गई हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कितने बच्चे हम पैदा करेंगे ये मेरा पति तय नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। पीड़ा तो औरतों को रात में कितनी बार एक महीने में मिल सकता है ये तुम तय नहीं करोगे, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये चल रहा है बवाल। मर्द कौन होता है बच्चे पैदा करने वाला? हमको कितने करना है ये हम तय करेंगे, ये बवाल चल रहा है। देखिए अभी होता क्या आगे चलकर। हिंदुस्तान के अंदर भी एक बवाल चल रहा, फटी जींस। बोलो नहीं, अगर किसी लड़की को अपनी बेटी समझकर इतना कह दो कि बेटा बेटी तुम हमारी बेटी जैसी हो, ये तुम फटी हुई जीन्स नहीं पहना करो बेटा, अपने घर में नहीं हो बाहर हो, कुत्तों की नज़र हड्डी पे पड़ती है बेटा, ये मत दिखाया करो, इतना कह दो तो बवाल हो जाएगा। लो साहब, अरे मैं जो पहन रही वो सही है, तुम्हारी खोपड़ी गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। कलिया चक का इलाका था, एक मीडिया वाली चली आई मेरे पास, मुंह में माइक घुसड़ घुसड़ के पूछ रही है सानिया मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा किसी का नाम लेके हमसे मत पूछिए, आप नाम क्यों ले रही हो? कहा नहीं 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 आप ये बता। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। कहा कि वो स्कर्ट पहन के खेलती है, घुटने से ऊपर कपड़ा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। भारत में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं, जैनी बाबा वगैरह, हमने तो आपत्ति नहीं जताई है। सबको अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। मैं तो मुसलमानों के लिए ये फतवा देता हूं कि कोई भी मुसलमान औरत बेपर्दा नहीं घूम सकती है। इस्लाम में पर्दा है, बस जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहता नहीं करता ना करे, हमें उससे क्या मतलब। सानिया मिर्जा अगर स्कर्ट पहन के खेलती है तो आपको क्या आपत्ति है?
किसी की भी माँ बहन बेटी, अगर उसने तो बहुत बुरा जुमला इस्तेमाल किया चड्डी का, अगर वो चड्डी पहन के पैंटी पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज़ है? मैंने कहा मैडम आप नंगी होके घूमिए, मुझे फिर भी एतराज़ नहीं है। आप क्यों बदतमीज़ है? हमने क्यों हुआ? सोच बदली है अपनी। हमसे बार बार कह रही सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। नंगी घूमिए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? जाइए नंगी घूमिए। भाई हमने अपनी सोच बदल ली। चमड़ा है, चेहरा दिखा सकते हो, इसलिए शर्मगाह भी दिखा सकते हो। हाथ दिखाने का अधिकार है, शर्मगाह भी दिखाइए। कौन मना कर रहा है आपको? है बड़ा बेहुदा नहीं, बड़ा गुंडा मौलवी है। अजीब सिस्टम है। एक बार एक साहब के यहाँ बम्बई पहुंच गए, बहुत दिनों की बात है, 18-20 साल पहले की। साहब वो लड़की मेरी तकरीर सुनने के वो दावत कर गई, मौलाना कल का नाश्ता मेरे घर पे। मेरी उम्र उस वक्त और कम ऐसी थी, 18-19 साल की, 20 साल रहा होगा। अब वो दावत कर दी तो वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की, अब वो नाश्ता लेके अपने घर में आई तो वो चिपका हुआ कपड़ा, वो लोअर वोअर होता नहीं है बिल्कुल, टी शर्ट में वैसे पहन के नाश्ता लगाने लगी। मेरे साथ एक बहुत बड़े मौलाना भी थे, नाम नहीं बताऊंगा। जैसी नाश्ता करके रखी, मैंने कहा सिस्टर सुनिए, थोड़ा सा आप कपड़े अगर चेंज कर लेती तो अच्छा होता। बूढ़े मौलाना थे वो हमारे बगल में, उनकी भी नाश्ते की दावत थी, तो वो तो कुछ नहीं बोले। लड़की कहती है ऐसा, व्हाट इज़ प्रॉब्लम? मैंने कहा इंग्लिश तो हमें ज़्यादा आती वाती नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम है। कल की तकरीर सुनी आपने, वेदों के मंत्र सुनाए, तो लगा कि आप मॉडर्न मौलाना है। आपकी दावत कर दी, आप तो पुराने खोपड़ी वाले मौलाना निकले। डांटने लगी हमको। अब मौलाना हमको इशारा कर रहे हैं ऐसे। मैंने कहा मौलाना आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, हम जवान हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है। भाई जाइए, इसको कहिए कि कपड़ा बदल के आए, दूसरे कपड़े पहन के आए। भाई इसके बाप से ये मौलाना क्या तरक्की करेंगे और क्या करने देंगे लड़कियों के लिए। इतनी पागल लड़की बोलती चली गई, बहुत ज़्यादा बोल गई। मैं सुनता रहा, भाई तेरा घर है, घर का तो कुत्ता भी शेर होता है। सुनते सुनते मैं पक गया, मुझे तरक्की करना है, मैं नकाब ओढ़ के जाऊंगी पढ़ने के लिए। मैं नकाब में क्या तरक्की कर सकती है, मुझे तो बहुत तरक्की करना है, बहुत तरक्की करना है। अरे जब मेरा दिमाग पक गया तरक्की 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 सुन सुन के, तो मैंने कहा मैडम आप बहुत तरक्की करेंगी, मुझे लगता बहुत ऊपर जाएंगी आप, बिल्कुल जाना है मुझे। कहती पहले जमाने के अंदर हज के लिए लोग 4-4 महीने में पहुंचते थे, घोड़े का सफर करके, ऊंट का सफर करके। आज 4 घंटे में पहुंच जाते, जमाना ये आ गया। मैंने कहा आप भी बहुत तेज रफ्तार से चलेंगी मैडम, ये मेरा वादा है, बिल्कुल मुझे चलना है। मैंने कहा पहले जमाने की औरत 9 महीने में बच्चा पैदा करती थी, तुम 9 दिन में पैदा करके दिखाओगी, मुझे उम्मीद है बहुत तरक्की करोगी। हट, बड़ा बेहुदा मौलवी है, गुंडा मौलवी है। हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए। भाई ज़्यादा टाइटल पढ़ के जो हमें लग रहा था कि इसमें कृष्ण और मतलब अर्जुन के बारे में जो हम सुनने को मिलेगा, क्या जो नई इंटरेस्टिंग बात होगी, मतलब कि जो हमने नहीं सुनी है वो इनको पता है वो बात क्या होगी, मगर ऐसा कुछ हमें लगा ही नहीं। मतलब कि उन्होंने कुछ उसको वाक्य उनका मतलब कुछ यूज़ करके कुछ आगे वो लाइन जोड़ के अपना, जैसे कि जो महिलाओं की ड्रेस के ऊपर ले गए ये सारा वाक्य है कि उन्होंने क्या कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, क्या नहीं पहननी चाहिए, मतलब क्या मतलब था इसका मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं। हाँ, मतलब इनका कहने का मतलब ये था, इस टाइटल का मतलब ये था कि जैसे कि इन्होंने मतलब एक वाक्य बताया था, मतलब जो कृष्ण जी का था, मतलब कि अर्जुन का, मतलब जो महाभारत हमने इतनी, मतलब वैसे बात करें तो महाभारत हमने इतनी बार देख रखी है कि मतलब हमको तो हम भी सोचे कि हमको क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। बस इन्होंने एक तरह से मतलब अपना जो इस्लाम धर्म है उसको फिर से दोबारा से रिलेट कर रखा है इन, जैसे कि जो हमारे में इन्होंने कहा कि जो लिख रखा है कि मतलब जो कृष्ण ने कि अगर आपको मतलब अगर पूजा मतलब 5 दिन में 5 बार करनी चाहिए, अगर आपको शुद्ध जगह नहीं मिली तो आपको हिरण की खाल में होना चाहिए। ऐसे ही इनके मतलब कुछ इस्लाम में भी यही है कि मुसलमानों में भी जो नमाज है वो हमको उनको भी मतलब कुछ ऐसे हिरण की खाल पे कर सकते हैं, मतलब नमाज पढ़ सकते हैं। एक इस तरह से मतलब इन्होंने रिलेट करके बताया एक तरह से। ये आई तो सिमिलैरिटी बता दी उन्होंने आपस में कि जैसे कि हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है, घूंघट करते हैं, और हमारे इस्लाम धर्म में भी हम बुर्का पहनते हैं। मतलब कि आज के जो मॉडर्न बच्चे हुए इस तरह के हो गए कि मतलब कि वो तो आज है मैं ये बुर्का पहन के नहीं जाऊंगी, है मैं ये नहीं करके जाऊंगी। मतलब इनके धर्मों में ऐसा कुछ ज़्यादा होने लगे, क्योंकि एडवांस जनरेशन दिन पे दिन बढ़ती मतलब जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है। और उन्होंने कहा मतलब एक वाक्य से लड़की का भी कहना सही है कि जैसे कि आज आप ये देखो कि जैसे कि हमें कहीं मतलब कि पूजा करने के लिए हमें कम से कम 4 साल लग जाया करते जाने के लिए, आज हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और मॉडर्न मतलब कि एक सोच देखी जाती है इंसान की, वो किस नज़र से किस बंदे को कैसे देख रहा है। हाँ, ये बात इनका भी कहना है कि थोड़े मतलब कि कपड़े भी अच्छी तरह से पहनने चाहिए, यूँ नहीं कि बिल्कुल ऐसे कपड़े हों कि वो किसी भी इंसान का मतलब कि मन ख़राब कर सकें, किसी का भी मतलब कि नेचर बिहेव को गलत कर सके, कुछ ऐसा उसमें रहे मतलब कि
कि हाँ मैं एक उसमें ढंग से कपड़े में पहन के हाँ और लोगों का बात फॉलो करूँ, मम्मी पापा की इज्जत बनी रहे, इसी बात पे फॉलो पे चले वो बातों पे। हाँ, और बात करें तो जिस तरह के टाइटल था हम भी सोच रहे थे मतलब कुछ नया मिलेगा, मतलब जिस तरह से हम एक्साइटिंग थे मतलब कि हाँ कुछ, बस उस तरह की वैसे हमको ये वीडियो नहीं लगी। मतलब एक तरह से को मतलब जिस लेवल तक का जो टाइटल था उस हिसाब से अंदर मतलब वीडियो में था कुछ ऐसा कुछ हमको मतलब देखने को मिला नहीं। हाँ मतलब कि ये तो वही वाक्य हो गया जैसे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कौन से और सब वाक्य देख के जो हमें लगा कि हाँ चलो माँ बाप के हमारे कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारी वीडियो के माध्यम से जो हमारे फैंस हमारे सब्सक्राइबर है वो भी कुछ नया देखेंगे, नया कुछ सीखेंगे। मगर ये तो वही बात वहीं पे मतलब कि उसी पटरी पे आ गई बात, और ये अपना ही मतलब कि जो अपने ही धर्म के बारे में कुछ बताने रिलेट करते हैं बस। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको पसंद आती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों।